गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी मॉर्निंग हो गई है, तो मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि हर लेडी का काम शुरू हो जाता है। तो ये मैंने मॉर्निंग की चाय बनाई थी, तो उसके बर्तन थे तो मैं उन्हें धोने लग गई थी। और क्योंकि अभी सुबह का ब्रेकफास्ट है, खाना है, सब कुछ बनाना है, तो इसीलिए जो भी बर्तन थे मैंने सोचा पहले इनको वॉश कर देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। और इधर मैंने ये चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि ना आजकल ठंड का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए ना हम लोग बनाते हैं गुड़ की चाय। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले चाय अलग काली चाय बना के रख लेती हूँ और उसमें फिर दूध को अलग से गर्म कर लेती हूँ। अगर दूध हम इसी में डालते हैं ना तो चाय क्या होती है, फट जाती है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, तो उसमें ना बिल्कुल भी टेस्ट आता नहीं है। तो इसलिए मैंने चाय को रख दिया था। और इधर मैं दाल चढ़ा रही थी, जो कि थी मसूर की दाल, और मैंने हल्दी नमक मिर्ची डाल के दाल को, चाय उबल गई थी तो चाय को हटा दिया था और दाल को मैंने चढ़ा दिया था। और इधर मैं करने लग गई थी लहसुन प्याज ये सब मैं छीलने लग गई थी, क्योंकि मुझे एक सूखी सब्ज़ी भी बनानी है जो है मूली की भुजिया। तो मैंने ना उसको शाम को ही ना साफ़ करके और बॉईल करके ना मैंने एक टिफ़िन में रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना ये हरी सब्जियों को काटने का काम ना हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ बॉईल करा के मैंने रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी होती है हर काम को करने की। तो ये मैं इसमें तड़का लगाने लगी थी। तो वैसे तो मैं खाली जीरे और लाल मिर्ची का तड़का लगाती हूँ मूली की भुजिया में, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो प्याज भी डालते हैं और थोड़ा टमाटर भी डालते हैं। तो मैंने आज इस तरीके से बनाई है, और आप लोग भी बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो। मैं दोनों ही तरीके से बना लेती हूँ। तो इसीलिए ये मैंने मूली की भुजिया को तड़का लगा दिया था और ये चाय बन चुकी थी। तो देखो मैंने काली चाय को अलग डाला और ऊपर से मैंने इसमें दूध को भी ना गर्म कर लेना है, क्योंकि ना अगर हम ठंडा दूध डालेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा है कि चाय भी गर्म थी और दूध भी गर्म करके उसमें डाल दिया, तो चाय फटती भी नहीं है। और ना ठंड में गुड़ की चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। और ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी, तो वो देखो उनको इतनी ठंड लग रही थी कि वो कंबल के अंदर घुस के अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। तो अब मैंने भी चाय पी ली थी, तो मैंने कहा चलो हम तो अपनी ड्यूटी पर लगते हैं। तो मैंने मूली की भुजिया को बनाया था और उसको निकाल लिया था टिफ़िन के अंदर, और मैंने उसी कढ़ाई में दाल में तड़का लगाने लग गई थी, क्योंकि मैंने मसूर दाल बनाई थी। मसूर दाल को 5 मिनट लगते हैं ओनली बनने में, तो मैंने कहा चलो इसमें तड़का लगा देते हैं। तो ये फाइनली तड़का भी लग चुका था और अब ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। तो मैंने इधर शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर नहीं सॉरी प्याज, हरी मिर्ची ये सब मैंने काट लिया था और इसमें डाला था राई का दाना और कड़ी पत्ता। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और ऊपर से डाल दिया था शिमला मिर्ची। तो मैंने जो सेवइयाँ थी ना, मैं सेवइयों का बनाने वाली हूँ, जैसे पोहा बनाते हैं ना उसी टाइप से मैं उसका ब्रेकफास्ट बनाने वाली थी। तो मैंने क्या करा था, सेवइयों को उबाल लिया था, हल्का सा स्टीम कर दिया था ताकि वो जल्दी से बन जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था ना हस्बैंड को ड्यूटी जाने में। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करा और ये मेरा तड़का तैयार हो गया था सेवई का, और मैंने ऊपर से ये डाल दिया। ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये चिपक गया, लेकिन ये बिल्कुल भी ना चिपकता नहीं है और अच्छा भी बनता है। अगर आप ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो वो ज़रूर चिपक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसमें ना मैंने डाला था एक मैगी मसाला, ताकि इसमें ना उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैगी मसाले की तो खुशबू बहुत अच्छी लगती है हर किसी को। और मैंने बोला आप ये लो नाश्ता कर लीजिए, जब तक मैं आपके लिए लंच पैक कर देती हूँ। तो इधर मैं बनाने लगी थी रोटी। तो मैंने बनाई 2 रोटी, क्योंकि वो खाली लंच में 2 रोटी लेकर जाते हैं। तो इसीलिए मेरी रोटी बन चुकी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह ना सांस लेने की भी टाइम नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने फाइनली रोटी बनकर मेरी तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो पहले टिफ़िन की तैयारी कर देते हैं। तो मैंने डाली है 2 रोटी और इधर मूली का सैलेड, ये थी मूली की भुजिया, दाल, दही और ये था पपीता। आज एक टिफ़िन एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड कह रहे जब मैं टिफ़िन खोलता हूँ ना ऑफ़िस में, सब कहते हैं भाई इतना खाना क्यों लाते हो, इतना खाना आप कैसे खाते हो, जबकि खाना कुछ नहीं होता। वो रोटी बहुत पतली पतली 2 रोटी लेकर जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब इधर देखो किचन का हाल क्या था और मेरे घर का क्या हाल था, क्योंकि ये सब ड्यूटी चले गए थे और फिर मैंने काम करने में लगी, मेरा काम हो गया था। ये मैंने बेड समेटा, पूरा घर का झाड़ू पोछा, किचन को मैंने साफ़ करा, क्योंकि आप लोग ये बोलने लग जाएंगे छी ये लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं, इनका तो घर गंदा रहता है। तो मैं दिखा रही हूँ मेरा काम फाइनल हो चुका था। तो ये था मेरा ब्लॉग, लाइक फॉलो ज़रूर करें।